अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं नए व्लॉग। मैं आपका दोस्त नबील हसन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन कि अगर किसी के घर के सामने नमाज के बारे में पिछले दिन भी हदीस मुबारक सुनाई थी, आज फिर सुनाता हूँ ना। अगर किसी के घर के सामने से नहर गुज़रती हो और उसमें वो 5 वक्त नहाता हो, क्या उस पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल उस बंदे का जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करता है कि उसके सारे गुनाह रब ताला इसी तरह बहा देता है पूरे जिस्म से। लेकिन कुछ हक़ अल्लाह के हैं और कुछ हक़ बंदे के हैं। बंदों के हक़ के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ना, हज़रत जिब्राइल, बंदा जब तक माफ़ नहीं ना करेगा हुकूकुल इबाद, जो रिश्तेदारों के हुकूक हैं या फिर जितने भी बंदों के मुताल्लिक़ हुकूक हैं, वो बंदे से मुआफ़ कराएगा तो फिर ही माफ़ी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला अपना हक़ मुआफ़ फरमा देगा, इस पर हम सब का उम्मीद है। लेकिन बंदे का हक़ उससे माफ़ कराना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हज़रत जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिब्राइल अमीन इतनी दफ़ा आए पड़ोसियों के बारे में कि मुझे ये अंदेशा हो गया कि कहीं इनको विरासत में हिस्सेदार ना बना दे, कि बंदा नमाज पढ़ने की वजह से गुनाहों से पाक हो जाता है, लेकिन हुकूकुल इबाद उसमें से नहीं। हुकूकुल इबाद बंदे को बंदे से माफ़ करवाने ही पड़ेंगे। अब ये मैं सुबह निकला हुआ था, जैसे पहले भी मैं आपको बतलाता हूँ, निकला हुआ था। ये है मेरे पीछे पुलिस थाना के निकला हुआ था। रात 2-3 दिन पहले आपको बतलाया था ना, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन रात को इतनी तेज़ बारिश आई है। देखें पानी आपको जगह जगह खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, इतनी तेज़ बारिश आई है, सही तरीके से जैसे गरजता है ना। यहाँ पर डर लग रहा था रात को, गरजने की वजह से बादल के, रात को बादल काफ़ी गरजे हैं। अब मैं नहाया हूँ। नहाने के बाद रात को आपको बतलाया था ना, मैंने चावल पकाए हैं, तो आज ये चावल सुबह गर्म कर रहा हूँ कि इसको खाएंगे, सुबह भी खाएंगे। अब ये फ़ायदा हो जाएगा ना, ये चावल इतने हैं कि दोपहर टाइम भी चल जाएंगे। आज दोपहर का भी खाना इनसे हो जाएगा, नहीं तो दोपहर टाइम केले वगैरह से गुजारा करना पड़ता था। आज चलो दोपहर टाइम चावल खा लेंगे, सही तरीके से जी भर जाएगा। आज सुबह आए हैं, पहले तो दुकान की जैसे हर एक बंदा सफाई करता है, हमने भी सफाई की है। सफाई करने के बाद कुछ चार्जर पैक किए हैं। चार्जर पैक करने के बाद मोबाइल पड़े हुए थे रिटर्न वाले, कहीं दुकानदारों ने भेजे हुए थे, कोई गाहक दे के गया हुआ था वापस। यहाँ पर रिटर्न हो जाते हैं ना, उन मोबाइलों को चेक किया, जो सही था उनको फिर काउंटर में लगा दिया, जो नहीं था सही उसको डब्बे में डालकर एक जगह पर रख दिया ताकि उनको वापस करवाया जा सके। अभी तो सुबह का टाइम है, 10 बजे हैं। आगे फिर देखते हैं कि दिन कैसा। ये वाली चीज़ कंगोला नाश्ते में खाते हैं। मैं अब ये दूसरी दुकान पे आया था, ये मूंगफली लिया यहाँ से 50 रुपये की, यहाँ से मिलती है ना, यहाँ के 50 रुपये की 2 लिए हैं पैकेट 100 के। अब इसके साथ थोड़ा सा बंदा टाइम पास करेगा। अब मैंने इससे आगे पूछा है ये लड़के से कि मार्केट कैसी है। मार्शे है यहाँ पर कहते हैं ना, मार्शे इधर सवा अंटे हैं, ये थोड़ी ठीक है थोड़ा सी। आज सुबह के दुकान पे बैठे हुए हैं,
दुकान में कुछ ख़ास काम आज करने वाला है नहीं था, जिसकी वजह से आज मसरूफियत थोड़ी सी कम थी और बोरियत आज ज़्यादा थी। बोरियत की वजह से आज का थोड़ा सा दिन ऑफ ही रहा है, क्योंकि अगर गाहक वगैरह आते रहते हैं ना थोड़ा सा, फिर बंदा बोर नहीं होता। जब आने बंद हो जाते हैं फिर बंदा बोर हो जाता है। अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए आया हुआ इधर। अब वज़ू करूँगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ के फिर दुकान बंद करने का टाइम हो जाना है, फिर दुकान बंद करके घर चले जाएंगे। मैंने सुबह तो आपको कहा था चावल खाने हैं, लेकिन लड़का चावल वो लेके नहीं आया। अब शाम टाइम ही वो चावल जो बचे थे ना, एक एक प्लेट बन जाएगी, वो खा के आराम से सो जाएंगे। रात को काम आटा गूँदने वाला, हांडी पकाने वाला वो भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ क्या मैं आटा गूँदूँगा, क्योंकि सुबह तो रोटी खानी है ना, इसलिए आटा गूँद दूँगा। सुबह उठ के आंडा बना के रोटी खा लेंगे। घर आए हैं अभी, आके आटा भी मैंने गूँद लिया है। अब खाना खा रहा हूँ। ये रात वाले चावल पड़े हुए थे ना जो, वो खा रहा हूँ। व्लॉग ख़त्म करना भूल गया हुआ था, एंड करना। तो फिर से आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत अता फरमाए।